आज का हमारा टॉपिक है कि ओएमआर शीट कैसे भरें दोस्तों। ठीक है, ये हमारे पास एक हिंदी का पेपर है, ये ओएमआर शीट है। आप कैसे भाई हिंदी के पेपर में ओएमआर शीट को बहुत ही आसानी से भरेंगे दोस्तों, ओनली ट्रिक के द्वारा। चलिए देर न करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले देखिए ओएमआर शीट कैसे दोस्तों भरेंगे। ठीक है, ओएमआर जल्दी कैसे भरेंगे दोस्तों, कैसे आपको भरना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अब ओएमआर आप कैसे भरेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऊपर दिया संस्था का नाम। ठीक है, आपको आप जिस संस्था में पेपर दे रहे हो आप उसका नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों ओएमआर शीट है। ठीक है, अब देखिए ये एक दिया है कि ऐसे आपको भरना, मतलब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के रूप में दिया है कि कैसे आपको ओएमआर शीट भरना है जिससे आपका गलत ना हो। पहले इसको देख लेते हैं दोस्तों, फिर हम डिटेल से मतलब ओएमआर शीट को भरना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दोस्तों इसको देखते हैं, महत्वपूर्ण निर्देशांक। ये अपने महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं ये क्या है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, केवल काले बाल पॉइंट का ही प्रयोग करना, मतलब केवल काले पॉइंट मतलब काले पेन का ही उपयोग करना है। ठीक है, देखिए क्या होती है ना, इसे टीचर ओएमआर को नहीं चेक करते, इसको दोस्तों चेक करती हैं मशीनें। ठीक है, तो उसमें जो काला पेन होता है वो दोस्तों ज्यादा फिट बैठता है। ठीक है, अगर आप काला पेन का यूज करते हैं अपने ओएमआर शीट बैठते समय तो उसमें कोई त्रुटि नहीं होती दोस्तों। ठीक है, ओनली काला पेन का ही यूज करें आप। ठीक है, यदि आप कपिल अग्रवाल के नाम से परीक्षा दे रहे हो, मान लीजिए आपका ये एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने दिया है, आपका अनुक्रमांक कितना है, विषय कोड इतना है, परीक्षा द्वार्षिक है, मान लीजिए द्वार्षिक इन्होंने दे दिया, उसमें लिख दिया कक्षा 9 है, परीक्षा करण संख्या मतलब पंजीकरण जो संख्या वो इतनी है, तथा आपका उत्तर प्रश्न संख्या 1 के लिए सी है। तो आप यह जानकारी हुए हमारे उत्तर पत्र में उदाहरण अनुसार कैसे भरेंगे दोस्तों, मतलब ये मान लीजिए सब यहाँ पर जानकारी दी है, आपको इसको ओएमआर में कैसे भरना है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा टॉपिक। ठीक है, कैसे भर, देखिए इन्होंने ऐसे भर के दोस्तों रखा है। ठीक है, देखिए परीक्षा ऐसे डालिए, ये है, इसको आपको ऐसे भरना है। ठीक है, जो भी आपका हो। तो अब दोस्तों देखते हैं आप कैसे भरेंगे इसको बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों सबसे पहले अब देखिए इसमें क्या दिया है, परीक्षा तिथि दी है, मतलब जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है वो तिथि आपको डालना। तो मान लीजिए आपका हिंदी का पेपर है, आपको 24 तारीख को 24 फरवरी 2025 को आपको मान लीजिए हिंदी का पेपर है दोस्तों। ठीक है, हिंदी का पेपर है, ये देखिए हिंदी का पेपर है, आप ये दे रहे हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद दोस्तों आपको दिया परीक्षार्थी का नाम, नेम ऑफ कैंडिडेट, मतलब आपका नाम क्या है उसको भी लिखना भाई। विषय का नाम क्या था, हिंदी था, परीक्षार्थी का नाम शिवम कुमार है। ठीक है, अब इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको आगे क्या भरना दोस्तों, आगे अब आपको भरना अनुक्रमांक और विषय कोड। ठीक है, ये सब भरना। तो अब देखिए अनुक्रमांक हमारा था इतना, तो अब दोस्तों इसको कैसे भरेंगे समझिए। देखिए अनुक्रमांक हमारा इतना है और विषय कोड हमारा ये है, मान लीजिए हम परीक्षा दे रहे हैं प्री बोर्ड। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आपको वहां प्री बोर्ड नहीं रहेगा, आपको डायरेक्ट बोर्ड की कॉपी होगी, समझाने के लिए यही था। ठीक है, आप मान लीजिए क्लास 10 का मतलब 10वीं का पेपर दे रहे हो, आपका पंजीकरण संख्या ये है दोस्तों। ठीक है, तो अब इसको कैसे आप ओएमआर में भरेंगे जिससे भाई जो ओएमआर एकदम सही हो भाई, गलत ना होने चाहिए ओएमआर, क्योंकि ओएमआर सीट भरते समय बहुत दोस्तों विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि इसे टीचर नहीं चेक करते हैं। ठीक है, अगर आपका एक भी गोला गलत हो गया तो डायरेक्ट उसके नंबर कट जाते हैं भाई, क्योंकि वहां पर जो है मशीन से ओएमआर चेक होती है। ठीक है, ओएमआर जो होती है मशीन से चेक होती है दोस्तों। ठीक है, अगर वहां पर एक भी आपका गोला रॉन्ग हुआ या आपने गलत तरीके से भरा तो डायरेक्ट जो है ना मशीन आपकी कॉपी को उस जो नंबर है वो वाला आपका कट जाएगा भाई, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसको उसमें उसका नंबर चढ़ेगा ही नहीं, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो बहुत ही सावधानी से दोस्तों, भले ओएमआर में आपका 5 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन ओएमआर को आप बहुत ही अच्छे से भरिएगा दोस्तों, प्लीज आप बहुत अच्छे से भरिएगा। ठीक है, नहीं तो नंबर आपका जरूर कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब आपको अनुक्रमांक भरना अपने बोर्ड में। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या, आप जैसे इस खाने में 2 है तो हमको इस पूरी लाइन में 2 को भरना है। ठीक है, इसमें 1 है तो हमको इसमें 1 में गोला काला करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से दोस्तों समझिएगा। अब जैसे यहाँ पर 2 है तो हम 2 को ऐसे करके दोस्तों बहुत ही अच्छे से हम इसको काला कर लेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से। जैसे 1 है तो 1 को हम भी बहुत आसानी से दोस्तों काला कर लेंगे। ये देखिए इसमें भी 1 है, इसको भी हमने दोस्तों ऐसे काला कर लिया। ये 2 है भाई, देखिए स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए आपको, और दोस्तों आपका गोला मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए ज्यादा। ठीक है, देखिए एकदम अच्छे से भरिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आपने रोल नंबर लिख ही दिया है,
लेकिन ये है कि थोड़ा सा आप सावधानी बरतेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। सावधानी बहुत जरूरी है क्योंकि ओएमआर जो है ना दोस्तों, अगर आपका एक रॉन्ग हो गया ना, एक अगर गोला आपका काला हो गया तो तुरंत आपका भाई एक नंबर गया, आपका एक नंबर तुरंत दोस्तों चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ओएमआर को भरते भाई रोल नंबर को और अच्छे से भरिएगा दोस्तों, क्योंकि रोल नंबर भी आपका गलत ना होने पाए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अनुक्रमांक भर गया है दोस्तों, जिसे हम रोल नंबर कहते हैं। अब इसके बाद आता है विषय कोड। विषय कोड में फिर वैसे ही करना है, जैसे 9 है तो हमको इसी लाइन में दोस्तों हमको 9 को काला करना है, ठीक है। ये लो, अपना ये भी हो गया दोस्तों। देखिए बहुत ही आसानी से भाई, ओनली आपको नीले पेन का जेल का प्रयोग मत करना है दोस्तों, प्लीज जेल का प्रयोग अपने ओएमआर में मत करना दोस्तों, ठीक है। नहीं तो इससे क्या होगा ना, आपको भाई उसमें से चेक नहीं हो पाएंगे अच्छे से। ओनली देखिए इसमें साफ साफ ओएमआर में लिखा था, ठीक है, आपको वही करना जो भाई ओएमआर में लिखा हो, ठीक है। किसी की बात का भरोसा मत कीजिए, आप अच्छे से लिखेंगे नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। परीक्षा कौन सी हमारी, प्री बोर्ड है दोस्तों। आपको वहां जो है बोर्ड एग्जाम में आपको प्री बोर्ड का ऑप्शन ही नहीं आएगा, ठीक है, वो क्योंकि बोर्ड की कॉपी है। ये यहाँ पर आपको दिखाने के लिए दोस्तों ये सिंपल कॉपी थी, ठीक है। सेम ऐसा ही रहेगा बोर्ड एग्जाम में भी, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कक्षा 10 है तो भाई हम 10 को फिल कर देंगे इसमें बहुत ही आसानी से दोस्तों। देखिए हमने बहुत ही सटीक तरीके से दोस्तों फिल करना है, ऐसे ही आपको अपने बोर्ड एग्जाम में फिल करना है दोस्तों। अब इसको देखते हैं, इसको भी हम दोस्तों थोड़ा जल्दी से फिल कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपको ऐसे ही दोस्तों अपने को मतलब जो भी ऊपर संख्या लिखी हो उसी को अपने को फिल करते हुए दोस्तों चले जाना है, ठीक है। बहुत ही आसानी से, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। मतलब दिक्कत क्या है ना दोस्तों, अगर आपकी स्पीड गोला भरने में भाई बढ़िया है ना, अगर आप भरने में माहिर हैं ब्लैक पेन से, तो आप ओएमआर को बहुत ही जल्दी से कर लेंगे। क्योंकि ओएमआर में जो जो स्टूडेंट बहुत धीरे धीरे भरते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप स्पीड आपकी अच्छी ओएमआर भरने में, तो आपका जो है ना ये 5 मिनट से कम टाइम में आपका पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ओएमआर भरना एक कला है भाई, ठीक है। क्योंकि अगर आपका एक मिस्टेक हो गया ना, पूरा भाई पूरा एकदम मतलब आपका मान लीजिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि एक नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर 6 नंबर आते हैं तब आपका एक परसेंटेज बनता है दोस्तों, ठीक है। 6 नंबर से एक परसेंटेज बनता है, तो दोस्तों समझ सकते हैं आपका एक नंबर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपको ओएमआर जो है ना बहुत सावधानी से आपको भरना है दोस्तों। देखिए हमारा पंजीकरण संख्या भी एकदम फिल हो गई दोस्तों कायदे से, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद दोस्तों हम ये समझते हैं कि मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी ऑप्शन मान लीजिए आपको सही करना हो, अब आपको ऑप्शन भरना हो तो कैसे भर। देखिए हमने जो ऊपर का जितना भी था हमने उसको अच्छे से भर लिया, आप देख सकते हैं पूरा ऐसे ही आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे ही आपको अपने बोर्ड एग्जाम में भरना होगा। जहां पर ये प्री बोर्ड लिखा है यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम रहेगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2025 लिखा रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये हो गया। और अगर आपको कहीं भी समझ में ना आए तो आप डायरेक्ट टीचर से, जो आपके टीचर हैं, ठीक है, जिनकी वहां पर ड्यूटी लगी है, आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए निर्देश लिखा है कि सभी प्रश्नोत्तरों के गोले को काले बाल पॉइंट का प्रयोग, ये देखिए यहाँ पर भी लिखा था दोस्तों, हमने आपको पहले ही बता दी कि ओनली ब्लैक पेन का ही यूज करना है इसको भरते समय, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए अब ये आपका है, मान लीजिए ये आपका पेपर है, मान लीजिए पेपर में क्या हुआ दोस्तों, आपको पता चल गया कि पहले का तीसरा आंसर सही है, पहले का तीसरा आंसर सही है, तो आप इसको भाई अपने ओएमआर शीट में कैसे भरेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए अगर तीसरा सही है तो दोस्तों बस देखिए जब आप इसको भरे ना, तो भाई मान लीजिए आपका बाहर नहीं निकलना चाहिए भाई, बढ़िया प्रॉपर तरीके से आपका गोला पूरा फिल हो जाए दोस्तों। देखिए कितनी आसानी से हुआ। अब मान लीजिए आपको पता चला कि आपका दूसरे का ए नंबर है, तो दोस्तों आपको ऐसे ही करके दोस्तों पूरे के पूरे भर देना है। देखिए बस बाहर ना निकले दोस्तों, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका ये भी फायदा रहता है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन सही है, आपने उसको सही तरीके से भरा, तो जो मशीन जो चेक करती है ना दोस्तों, वो आपका नंबर भी नहीं करती भाई, वो वहां पर एकदम सही तरीके से चेक होती है, ठीक है। मशीन कभी गलत नहीं बोलती भाई, जो भी रोबोट वगैरह होते हैं या जो भी मशीनरी सिस्टम होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो अगर आप सही तरीके से भरेंगे ना दोस्तों अपनी ओएमआर शीट को, तो आपको दोस्तों एकदम पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।
और दोस्तों अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरीके से OMR भर लें और उनका भी एक नंबर मिस ना हो, मतलब एक भी नंबर उनका कटे नहीं दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।